जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल राधे राधे में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करनी होगी। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा आपके साथ हैं। अपनी आत्मा में भगवान को पहचानें और उनकी दिशा में चलें। वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा से हम अपनी अवधारणाओं और संकल्पों को प्राप्त करते हैं, जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्मयोग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दें। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। भगवान का स्मरण करते समय जीवन के सभी पहलुओं में आदर्शता बनाए रखें। भगवान के चरणों में आश्रय लें, क्योंकि वे हमारे सभी कर्मों का पालन करते हैं और हमें उद्धार करते हैं। जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो अन्य लोगों की सेवा करने में आपका आनंद बढ़ता है। भगवान के प्रति आपकी अनुराग और समर्पण की दृष्टि से आपके जीवन में सभी चीजें संगठित हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि वे सत्य, प्रेम और त्याग के प्रतीक हैं। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और आत्मविश्वास से कार्य करना होगा। भगवान के संग सदैव रहें और उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर चलें। वे हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान का स्मरण करते समय ध्यान केंद्रित रखें और आंतरिक शांति के साथ अपने चित्त को एकीकृत करें। भगवान के साथ एक मुखौटा धारण करें, जिससे आपका जीवन उज्जवल और प्रेरणादायक हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद से बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। हमें जिंदगी बनी बनाई नहीं मिली है। यही जुनून, यही ख्वाब एक मेरा है। वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा गहरा है। पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पर नजर रख। किनारा मिले ना मिले तो तैरने का हुनर रख। मेरी मेहनत का पसीना है मेरे माथे पर। मुझे मत कहना अपने बाप की दी हुई दौलत उड़ाता है। मुश्किल और भी बढ़ा दीजिए, मैं फिर भी आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे हार की परवाह नहीं, मैं तो जी जान से लड़ता रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि नौकरी करना आसान नहीं है मेरे दोस्त। घर आने से ज्यादा घर चलाना मुश्किल हो जाता है। कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। खुद को इतना परफेक्ट बना लो जिसने श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। सफलता तभी मिलती है जब आप खुद में विश्वास करते हैं। सफलता वही पाती है जो संघर्ष करने से नहीं डरता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता के पीछे कठिनाई और परिश्रम ही होता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो सपने आपको जगाए रखते हैं वही हकीकत बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने पैरों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वही सफलता की ओर बढ़ते हैं। गलतियां हमें कमजोर नहीं बल्कि और बेहतर बनाती हैं। अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतनी ही पास होगी। हर दिन नई शुरुआत करो।
सकारात्मक सोच के साथ बड़ा लक्ष्य तय करो। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। खुशी आपके नजरिए में है, हालात में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। व्यक्ति को अपना कार्य सदा ही ईमानदारी के साथ पूर्ण करना चाहिए। व्यक्ति को काम के दौरान आलस्य से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति, धर्म आदि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को दुश्मन के सामने जाने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मनुष्य को किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा से सदैव बचना चाहिए। एक इंसान को हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को स्वास्थ्य की देखभाल नियमित तौर पर करनी चाहिए। इसके लिए व्यायाम इत्यादि का सहारा लेना चाहिए। व्यक्ति को नशा और तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए। जो मनुष्य सदैव अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, वह अपना वर्तमान भी खो देता है। जब आपके मन से अहंकार की समाप्ति हो जाती है, तभी आपको वास्तविक शांति मिलती है। भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म इसलिए दिया है ताकि हम समाज से बुराई का सर्वनाश कर सकें। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से प्रेम होना ही ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था का प्रतीक है। मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे कार्य से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आपदा के समय जब व्यक्ति के पास सारे विकल्प खत्म हो जाए तभी उसे तलवार उठानी चाहिए। मनुष्य को कभी भी किसी कमजोर व्यक्ति पर अस्त्र नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा विधाता आपका खून बहाता है। ईश्वर सदा ही अपने सच्चे भक्तों की मदद करता है और मुसीबत में उसे सहारा देता है। गुरु को सदैव ही ऊंचा दर्जा देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तक ले जाने का वही एकमात्र रास्ता होता है। एक ईश्वर के नाम के अतिरिक्त इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है। गुरु की सच्चे मन से सेवा करने मात्र से ही व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति पूर्ण रूप से अंधा होता है, क्योंकि उसे बहुमूल्य वस्तुओं की कोई पहचान नहीं होती है। जो व्यक्ति सदैव ही ईश्वर का स्मरण करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है। मनुष्य को उस गुरु के उपदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए जो उसे ईश्वर तक ले जाता है। व्यक्ति का स्वार्थ ही उसके मन में अनेक गलत विचारों को जन्म देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त विचार जो व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति से दूर करते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। व्यक्ति को अपना कार्य सदा ही ईमानदारी के साथ पूर्ण करना चाहिए। व्यक्ति को काम के दौरान आलस्य से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति, धर्म आदि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को दुश्मन के सामने जाने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मनुष्य को किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा से सदैव बचना चाहिए। एक इंसान को हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को स्वास्थ्य की देखभाल नियमित तौर पर करनी चाहिए। इसके लिए व्यायाम इत्यादि का सहारा लेना चाहिए। व्यक्ति को नशा और तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए। जो मनुष्य सदैव अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, वह अपना वर्तमान भी खो देता है। जब आपके मन से अहंकार की समाप्ति हो जाती है, तभी आपको वास्तविक शांति मिलती है। भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म इसलिए दिया है ताकि हम समाज से बुराई का सर्वनाश कर सकें। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से प्रेम होना ही ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था का प्रतीक है। मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे कार्य से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आपदा के समय जब व्यक्ति के पास सारे विकल्प खत्म हो जाए तभी उसे तलवार उठानी चाहिए। मनुष्य को कभी भी किसी कमजोर व्यक्ति पर अस्त्र नहीं उठाना चाहिए।
अन्यथा विधाता आपका खून बहाता है। ईश्वर सदा ही अपने सच्चे भक्तों की मदद करता है और मुसीबत में उसे सहारा देता है। गुरु को सदैव ही ऊंचा दर्जा देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तक ले जाने का वही एकमात्र रास्ता होता है। एक ईश्वर के नाम के अतिरिक्त इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है। गुरु की सच्चे मन से सेवा करने मात्र से ही व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति पूर्ण रूप से अंधा होता है, क्योंकि उसे बहुमूल्य वस्तुओं की कोई पहचान नहीं होती है। जो व्यक्ति सदैव ही ईश्वर का स्मरण करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है। मनुष्य को उस गुरु के उपदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए जो उसे ईश्वर तक ले जाता है। व्यक्ति का स्वार्थ ही उसके मन में अनेक गलत विचारों को जन्म देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त विचार जो व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति से दूर करते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। इस दुनिया में कर्म करते हुए ईश्वर को याद करो और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करो। मनुष्य को सदैव अपने से किए गए वादों पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर ही इस ब्रह्मांड के रचयिता है और वही सब मनुष्यों का दुख हरने वाले हैं। इस दुनिया में ईश्वर से बड़ा क्षमा करता कोई नहीं है। सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करने से व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। इस संसार में विद्यार्थी का उद्देश्य धर्म के अनुसार विद्या ग्रहण करना और सैनिक का कर्तव्य देश की रक्षा करना होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसे वह पूरा करना चाहिए। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो, जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है।
यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। ये संसार कर्मवीरों की सुनता है। इसलिए यहाँ व्यक्ति को अपने कर्म के रास्ते पर सदैव अडिग और प्रशस्त रहना चाहिए। जिस व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता है, वह व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति से कम नहीं होता है। जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि और माँ में तुलना करता है, वह अत्यंत मूर्ख और निर्बल है। समय के आगे किसी की नहीं चलती है, क्योंकि वह कब किस राजा को घास की रोटी खाने पर मजबूर कर दे, यह कोई नहीं जानता है। किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान और उसका गौरव ही उसकी पूंजी होता है। इसलिए उसे सदैव उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग मुश्किल परिस्थितियों के आगे भी झुकना स्वीकार नहीं करते हैं, वह व्यक्ति हार मिलने के बाद भी जीते हुए कहलाते हैं। जो व्यक्ति समय के अनुरूप अपने मार्ग पर प्रशस्त रहता है, समय उस ताकतवर व्यक्ति को ही अपनी समस्त विरासत प्रदान करता है। जो लोग सुख के दौरान अति उत्साहित और दुख में हतोत्साहित हो जाया करते हैं, उनको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है और न ही इतिहास में जगह मिलती है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है, तो वह जो चाहे वह बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है, उसी अनुरूप बन जाता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं। ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम। लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। जो व्यक्ति क्रोध करता है, उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। इस संसार में विद्यार्थी का उद्देश्य धर्म के अनुसार विद्या ग्रहण करना और सैनिक का कर्तव्य देश की रक्षा करना होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसे वह पूरा करना चाहिए। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है।
इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। तुम बिना किसी कारण की चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो, जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। ये संसार कर्मवीरों की सुनता है। इसलिए यहाँ व्यक्ति को अपने कर्म के रास्ते पर सदैव अडिग और प्रशस्त रहना चाहिए। जिस व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता है, वह व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति से कम नहीं होता है। जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि और माँ में तुलना करता है, वह अत्यंत मूर्ख और निर्बल है। समय के आगे किसी की नहीं चलती है, क्योंकि वह कब किस राजा को घास की रोटी खाने पर मजबूर कर दे, यह कोई नहीं जानता है। किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान और उसका गौरव ही उसकी पूंजी होता है। इसलिए उसे सदैव उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग मुश्किल परिस्थितियों के आगे भी झुकना स्वीकार नहीं करते हैं, वह व्यक्ति हार मिलने के बाद भी जीते हुए कहलाते हैं। जो व्यक्ति समय के अनुरूप अपने मार्ग पर प्रशस्त रहता है, समय उस ताकतवर व्यक्ति को ही अपनी समस्त विरासत प्रदान करता है। जो लोग सुख के दौरान अति उत्साहित और दुख में हतोत्साहित हो जाया करते हैं, उनको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है और न ही इतिहास में जगह मिलती है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है, तो वह जो चाहे वह बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है, उसी अनुरूप बन जाता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं। ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम। लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। अपना, पराया, छोटा,
बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए, क्योंकि नसीब बदले या ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। उनका हाथ थामना ही सबसे जरूरी है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अहंकार हर तरह से नाश कर सकता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। प्रशंसा गुणों की ही होती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो मिला है वह गिना नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जो मिला है उसे न भूलना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। दिल साफ होना जरूरी है। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। कृष्णा के अलावा सभी कुछ मोह माया है। राधा कृष्ण का प्रेम अमर और निस्वार्थ है, जिसमें न कोई अपेक्षा है न कोई शर्त। ये प्रेम सच्चे समर्पण का प्रतीक है। उन जैसा निस्वार्थ प्रेम मिलना मुश्किल काम है। पूछा जाने किस किस से, लेकिन तेरा पता कहीं मिला नहीं। लेकिन जब मिला तेरा पता, तब मुझे दुनिया में खुद का भी पता नहीं। कृष्णा से मन लगा जाना ही सब मिल जाना है। जहाँ राधा का नाम आता है वहाँ कृष्ण का नाम अपने आप जुड़ जाता है। उनका प्रेम इस संसार की सीमाओं से परे, शाश्वत और अटूट है। इस प्रेम ने ही तो प्रेम का मतलब समझाया है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना गहरा है कि वह हर सांसारिक माया को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने कान्हा के प्रति समर्पित रहती है। उनका प्रेम सच्चे और शाश्वत प्रेम का आदर्श है। राधा हमेशा कृष्णा के लिए समर्पित रही। जो दो होकर भी दिल से एक थे, जो दूर होकर भी हृदय से पास थे, वो जैसे प्रेम शब्द का ही भावार्थ है, वो प्रेम के पुजारी सिर्फ राधा कृष्ण है। राधा कृष्णा हमेशा दो होकर भी एक ही थे। कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति ऐसा है जो हर सांसारिक बंधनों को तोड़कर आत्मा के स्तर पर प्रेम का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रेम के अनंत उदाहरणों में से एक है ये। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा की पहचान नहीं। उनका प्रेम ऐसा है जो युगों से प्रेमियों को प्रेरित करता आ रहा है। ये दो नाम एक साथ जुड़ चुके हैं। दुनिया में चाहे कितने भी रंग हो, रंग तो श्री कृष्ण आपका मन चढ़ा है। रंग तो श्री कृष्ण का ही है। राधा का प्रेम था गहरा, पर फिर भी उनका मिलन न हो सका, क्योंकि सच्चे प्रेम में कभी कभी दूरी ही किस्मत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करनी होगी। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा आपके साथ हैं। अपनी आत्मा में भगवान को पहचानें और उनकी दिशा में चलें।
वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा से हम अपनी अवधारणाओं और संकल्पों को प्राप्त करते हैं, जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्मयोग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दें। आपका मन शुद्ध